सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठा। सौगंध नहीं गीता के लिए बस मन में मैंने ठाना है, मुझको भी तिरंगा गद्दारों की छाती पर लहराना है। ना चाह मुझे सिंहासन की ना सत्ता की अभिलाषा है, ना चाह मुझे सिंहासन की ना सत्ता की अभिलाषा है, बस भारत माँ की जय जय हो एक यही हमारी आशा है। तो भारत माँ की जय जय हो एक यही हमारी आशा है। मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन कहते हैं कि जब सामने बड़े बैठे हों तो छोटों का कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और अग्नि भैया को प्रणाम करता हूँ, मैंने भैया आपको सुना है काफ़ी। और मैं कुछ शुरू करूं, मैं 4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है एक कि मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रखकर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रखकर बैठना। सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, सुनना ही है मुझको अगर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना। मन में मानवता व दिल में देश रखकर बैठना। और आप शायद कुछ समय बाद सोचें कि एक बंदा आया चीख कर चिल्लाकर चला गया, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत अगर तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत मन से हो वो कामना होती है, मोहब्बत अगर आत्मा से हो वो साधना होती है, लेकिन मोहब्बत अगर राष्ट्र से हो वो आराधना होती है। मोहब्बत राष्ट्र से हो वो आराधना होती है। मैं राष्ट्रवाद का एक छोटा सा शंखनाद, मैं अनंत अक्षौणी सेना का सबसे छोटा सिपाही आप सबके समक्ष कुछ पंक्तियां रखता हूं कि मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, मैं लिखूं खनकती चूड़ियां और मेहंदी की खुशबू को, तो सरहद का वो बलिदान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर आंखों का काजल और माथे की बिंदी को, तो देश पर न्यौछावर जान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर पैरों की पायल और प्रेम के किस्सों को, तो वीरों का वो गौरव गान कौन लिखेगा। मैं लिखूं अगर हीर रांझा का प्रेम और मदमस्त जवानी को, तो लहू से अपने हिंदुस्तान कौन लिखेगा। हिंदुस्तान कौन लिखेगा। और मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं क्या लिखता हूं कि मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर चित्तौड़ का संग्राम लिखूं, मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं, मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं, मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं, मैं तांडव लिखूं झांसी का अंग्रेजों की हार लिखूं, मैं रक्त लिखूं बलिदानों का आंखों के अंगार लिखूं, मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं, मैं लिखूं धरा के रणधीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को, मैं करता हूं समर्पित हर कविता। एक कविता आपके समक्ष रखता हूं कि मां शारदे करो कृपा कलम पर कलम को शमशीर बन जाने दो, मां शारदे करो कृपा कलम पर कलम को शमशीर बन जाने दो, राग में भरकर आग शब्दों को तीर बन जाने दो। साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से ही अपने मैं मुर्दों में भी प्राण भरूं, और नई जवानी का इश्क लिखूं, बलिदान देश का लिखूंगा, प्यार मोहब्बत पढ़ भी दूं मैं, सरहद का परिवेश आज मैं लिखूंगा, और लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर हैं भूल गए, लिखूंगा रक्त व बलिदानी जो फांसी पर थे झूल गए, और लिखूंगा वो चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला लिखूंगा, लिखूंगा चेतक की टापों को राणा का भाला लिखूंगा, और जो लड़ा अकेला गौरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा, स्याही के हर कतरे से भारत जिंदाबाद लिखूंगा, स्याही के हर कतरे से भारत जिंदाबाद लिखूंगा। और भैया मैंने आपकी एक कविता सुनी थी कि चीखती गुड़िया, और मेरा विषय थोड़ा सा अलग है, मेरी विधा थोड़ी सी अलग है। एक लेखक का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, एक उदाहरण आपको देता हूं। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के लिए प्रत्यंचा साधी थी, तो उल्टे हाथ ने कहा था कि भाई जब तुम कुछ अच्छा काम करना हो, दान करना हो, पुण्य करना हो, तुम हमेशा आगे रहते हो, लेकिन आज सृष्टि के सबसे बड़े राक्षस का वध करना है, दशानन का वध करना है, तो तुम पीछे जा रहे हो। तो दाहिने हाथ ने जो जवाब दिया वो ये तय करेगी कि एक लेखक का दृष्टिकोण क्या हो सकता है। दाहिने हाथ ने कहा कि मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूं, मैं प्रभु श्री राम के कान में जाकर पूछ रहा हूं कि एक सर काटना है, 10 के 10 एक साथ काटना है। मैं कविता शुरू करता हूं भैया कि बेटी होने पर मार देना बहुत बड़ा पाप था, कि बेटी होने पर मार देना बहुत बड़ा पाप था,
भारत माँ की इज्जत पर यह बहुत बड़ा अभिशाप था, पर अब लगता है उस बाप की यह जिम्मेदारी थी जिसने अपनी बेटी पैदा होने पर मारी थी। पर क्यों? अगर इस धरती पर पैदा अगर मैं हो जाती, फिर किसी गली चौराहे पर तार तार में हो जाती, कुछ तो मासूमियत छोड़ो फूलों की इन कलियों में। आज भी चीखें गूंज रही हैं दिल्ली की उन गलियों में, आज भी चीखें गूंज रही हैं दिल्ली की उन गलियों में। क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी भारत की सरकारों ने? क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी मंदिर के दरबारों ने? क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी पौरुष के अभिमानों ने? क्यों चीखें मेरी नहीं सुनी जलती हुई मशालों ने? कब तक निर्भया की तरह हैवानों से दबोचा जाएगा? कब तक प्रियंका की तरह मेरे जिस्म को नोचा जाएगा? कब तक साक्षी की तरह मुझे चाकू से गोदा जाएगा? और कब तक प्रियंका की तरह मेरे जिस्म को नोचा जाएगा? और कब तक साक्षी की तरह मुझे चाकू से गोदा जाएगा? कब तक मेरे जिस्म को यूं बाजार में बांटा जाएगा? आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा? आखिर कब तक मुझे यूं टुकड़ों में काटा जाएगा? अब बस करो, तुम्हारे इन सब कर्मों से भारत मां शर्मिंदा है। इंसाफ दिलाने वालों, बोलो जरा मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है? इंसाफ दिलाने वालों, बोलो जरा मेरा कातिल अभी तक क्यों जिंदा है? और एक अंतिम कविता कहता हूं, अपने स्थान लेता हूं। 1.5-2 मिनट की कविता है, और ये 84 लाख योनियों का सफर करने के बाद इंसान मानव शरीर में जब जन्म मिलता है तो वो इसलिए नहीं मिलता है कि हम कुछ उल्टे सीधे काम करें, हम गालियां खाएं या हम गालियां दें। मैं कविता आपके समक्ष रखता हूं कि बात बहुत सरल है फिर भी हाथ जोड़कर बोलूंगा। बात बहुत सरल है फिर भी हाथ जोड़कर बोलूंगा, ना ही घुमा फिरा कर मैं ना ही तोड़कर बोलूंगा। भारत देश में जन्म मिला ये देश बचाना है हमको, जो विश्व जानता है सारा परिवेश बचाना है हमको। लेकिन फिर भी नौजवानी मदमस्त हुई बैठी है, प्यार के तरन्नुम सुन सुनकर सुस्त हुई बैठी है। बड़े बुजुर्ग का मान नहीं संस्कार बचेंगे कैसे? तालियां चाहूंगा क्योंकि बड़े बुजुर्ग का मान नहीं संस्कार बचेंगे कैसे? इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इतिहास रचेंगे कैसे? इतिहास कभी पढ़ा नहीं, इतिहास रचेंगे कैसे? केवल नशे में चूर रहोगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। आलस प्रमाद में रहकर पुरुषार्थ नहीं बढ़ने वाला। कुछ सालों के प्यार में पड़कर तुम फांसी पर झूल गए, कुछ सालों के प्यार में पड़कर तुम फांसी पर झूल गए। बचपन से लेकर अब तक के माँ के प्यार को भूल गए, बचपन से लेकर अब तक के माँ के प्यार को भूल गए। क्या इसीलिए ही रणभूमि में चेतक ने टापे तोड़ी थी? क्या इसीलिए ही भगत ने अपनी जवानी छोड़ी थी? क्या इसीलिए ही आजाद ने खुद को गोली मारी थी? क्या इसीलिए ही मां पद्मिनी ने जौहर करने की ठानी थी? क्या इसीलिए ही भामाशाह ने शेरों से हुंकार भरी? क्या इसीलिए ही राणा ने थी घास की रोटी स्वीकार करी? क्या इसीलिए ही राणा ने थी घास की रोटी स्वीकार करी? अंबर से ऊंचा लहराता आजाद तिरंगा भूल गए, अंबर से ऊंचा लहराता आजाद तिरंगा भूल गए। सब कुछ हमने याद किया, फांसी का फंदा भूल गए। सब कुछ हमने याद किया, फांसी का फंदा भूल गए। क्या याद है तुमको राणा ने अरिदल में भाला गाड़ दिया? क्या याद है तुमको पृथ्वी ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया? क्या याद है तुमको पद्मनी जौहर में थी कूद पड़ी? क्या याद है तुमको लक्ष्मीबाई गौरों से थी लड़ पड़ी? क्या याद है तुमको 40 सिखों की वो कुर्बानी? क्या याद है तुमको बिना शीश के लड़ने वाले बलिदानी? क्या याद है तुमको भगत सिंह की फांसी का फंदा? क्या याद है तुमको 80 घावों का राणा सांगा? क्या याद है तुमको सावरकर का काला पानी? क्या याद है तुमको देश प्रेम में लुटने वाली जवानी? क्या याद है तुमको इस माटी ने शिवराया जैसा वीर दिया? क्या याद है तुमको उसने ही अफजल का सीना चीर दिया? क्या याद है तुमको, क्या याद है तुमको उसने ही अफजल का सीना चीर दिया? इस धरती पर जन्म लिया है भगत सिंह मतवालों ने, इस धरती पर जन्म लिया है भगत सिंह मतवालों ने। दुश्मन का भी सीना चीरा राणा प्रताप के भालों ने। इस धरती पर मां पन्ना ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, गोरा ने लड़ते लड़ते अपने प्राणों को वार दिया। बहुत पढ़े प्रेम प्रसंग अब शमशीरों की बात करो, बहुत पढ़े प्रेम प्रसंग अब शमशीरों की बात करो। कूद पड़े जो रणभूमि में उन योद्धाओं को याद करो। मुगलों के जबड़ों पर छपी हुई चेतक की टाप को याद करो। अकबर की नींद उड़ा दी जिसने उस राणा प्रताप को याद करो। अकबर की नींद उड़ा दी जिसने उस राणा प्रताप को याद करो। एक अंतिम कविता कहता हूं, अपने स्थान लेता हूं। आजादी जो मिली है वो अगर हम कह देते हैं कि उन्होंने आज़ादी दिलाई, उन्होंने आज़ादी दिलाई, लेकिन अपना अपना सबका संघर्ष है। मैं कविता आपके समक्ष रखता हूँ, स्थान लेता हूँ कि मत बांटो अब उस आंधी को भगत सिंह और गांधी में,
मत बांटो अब उस आंधी को। भगत सिंह और गांधी में सबका अपना हिस्सा था संघर्ष भरी आजादी में। भारत के बच्चे बच्चे भी संग्रामों में थे, कूद पड़े आजाद भगत और बोस के संग लाखों सेनानी जूझ पड़े थे। कदम बढ़ाए आगे ही तनिक ना पीछे आए थे, घाव गुलामी के धोकर ही प्राण अपने गवाए थे। कटा दिए थे शीश भी अपने असमत को ना हारा था। सर झुकाकर नमन करो जिनका इंकलाब ही नारा था। सर झुकाकर नमन करो जिनका इंकलाब ही नारा था। तो उठो जरा गुणगान करो, उन वीरों का सम्मान करो, मां भारती के चरणों में शीश कटा बलिदान करो। ये भूमि है शहीदों की, इस पर तुम अभिमान करो। मातृभूमि की रक्षा खातिर अपना सर्वत्र दान करो। ये भरतवंश की भूमि है, जगत में ऐसा नाम करो। जो आंख उठाए भारत पर उसका मर्दन सरेआम करो। आपने बड़े प्रेम और धैर्य के साथ सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।